नमस्कार। आइए आज अयोध्या की उस एक जमीन के 500 साल लंबे सफर पर चलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो प्राचीन आस्था से शुरू होकर संघर्षों से गुजरी और फिर एक ऐतिहासिक फैसले पर आकर ठहरी। हम इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है वेदों से, जहां इस जगह को ईश्वर का नगर कहा गया है। जरा सोचिए, किसी भी विवाद के शुरू होने से सदियों, हजारों साल पहले इस स्थान का जिक्र इस तरह से किया गया था। ये इसकी अहमियत की पहली झलक है। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें इसके अतीत में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि हिंदू परंपरा में इस जगह की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो देखिए, हिंदू मान्यताओं के हिसाब से अयोध्या हमेशा से ही भगवान राम की जन्मभूमि रही है। कहा जाता है कि सबसे पहला मंदिर उनके बेटे कुश ने बनवाया और फिर सदियों बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने वहां एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ये वो आस्था है जो हजारों सालों से चली आ रही है। और फिर आया 16वीं सदी का वो दौर, एक ऐसा मोड़ जिसने इस जगह की कहानी को अगले 500 सालों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस मोड़ से पहले सदियों तक ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और हिंदू परंपरा यही बताते हैं कि इस जगह पर भगवान राम को समर्पित एक बड़ा मंदिर हुआ करता था। ये बात सिर्फ स्थानीय मान्यताओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उस दौर में जो यात्री आते थे उन्होंने भी अपने लेखों में इसका जिक्र किया है। लेकिन फिर 1528 में पहले मुगल बादशाह बाबर के एक कमांडर मीर बाकी ने उस मंदिर को गिरा दिया। और ये बात आप जानते हैं, बाबरनामा जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी दर्ज है कि बाबर ने अयोध्या में रुकने के दौरान एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया था। तो उस मंदिर की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। ढांचा तो बदल गया, लेकिन उस जमीन को लेकर हिंदुओं की जो आस्था थी और उनका जो दावा था वो कभी खत्म नहीं हुआ। और यहीं से शुरू हुआ सदियों की अशांति का एक लंबा दौर। मस्जिद बनने से कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक नए और अक्सर हिंसक विवाद की शुरुआत थी। अब देखिए, अंग्रेजों के जमाने में भी ये तनाव कम नहीं हुआ। 1853 में पहली बार वहां सांप्रदायिक हिंसा का रिकॉर्ड मिलता है। मामला इतना बढ़ा कि 1859 में ब्रिटिश प्रशासन को बीच में आना पड़ा। उन्होंने एक बाड़ खड़ी कर दी ताकि हिंदू और मुसलमान अलग अलग जगहों पर, यानी बाहरी और भीतरी आंगन में, अपनी अपनी इबादत कर सकें। और फिर 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा, जब महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे पर एक छत बनाने की इजाजत मांगी, जो कि नामंजूर हो गई। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। 1858 की एक पुलिस रिपोर्ट में, जो खुद मस्जिद के एक अधिकारी ने लिखवाई थी, उसमें भी उस जगह को मस्जिदे जन्मस्थान कहा गया है। सोचिए, उस दौर के सरकारी दस्तावेज भी इस जगह को जन्मस्थान से जोड़कर देख रहे थे। अच्छा, अब आते हैं 20वीं सदी के आखिरी दौर में। यहाँ आकर ये मुद्दा सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रहा, बल्कि ये देश की राजनीति का केंद्र बन गया। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही नाटकीय और दुखद था। देखिए, ये सब हुआ कैसे। 80 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने पूरे देश में जोर पकड़ा। फिर 1990 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू की, जिसने इस आंदोलन को और भी ज्यादा हवा दे दी। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था और आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी रैली के दौरान कार सेवकों की भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। इस घटना का नतीजा बहुत भयानक था। इसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे और इन सांप्रदायिक दंगों में करीब करीब 2000 लोगों की जानें गईं। अब ढांचा तो वहां नहीं था, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब लड़ाई जमीन के मालिकाना हक की थी। और ये लड़ाई भारत की अदालतों में दशकों तक चलने वाली थी। इस कानूनी लड़ाई में भी कई अहम मोड़ आए, जैसे कि 1949 में, जब उस बंद ढांचे के अंदर अचानक रामलला की मूर्तियां मिली, जिसके बाद उस जगह पर ताला लगा दिया गया। फिर सालों तक अलग अलग पक्ष कोर्ट में केस लड़ते रहे। और फिर आया साल 2003, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने कोर्ट के कहने पर वहां खुदाई की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद के नीचे एक बड़ी गैर इस्लामिक इमारत के सबूत मिले हैं। ये इस केस का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया।
कोर्ट ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की और उस 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा रामलला विराजमान को, दूसरा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन इस फैसले से कोई भी पक्ष खुश नहीं हुआ और मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। और फिर दशकों की अदालती लड़ाई के बाद आखिरकार वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम और सर्वसम्मत फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसने इस जगह की कहानी का एक नया अध्याय लिख दिया। तो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने पूरी 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को राम मंदिर बनाने के लिए दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले में ASI की रिपोर्ट का हवाला दिया। साथ ही कोर्ट ने ये भी माना कि 1992 में मस्जिद का गिराया जाना कानून का एक गंभीर उल्लंघन था। इसलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही एक नई मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया और मंदिर बनाने की जिम्मेदारी के लिए सरकार को एक ट्रस्ट बनाने को कहा गया। इस फैसले के बाद सब कुछ तेजी से आगे बढ़ा। 5 अगस्त 2020 को एक शिलान्यास समारोह के साथ नए राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। तो 500 साल बाद एक अंतिम फैसला आ चुका है। ये आधुनिक भारत के सबसे बड़े और सबसे लंबे विवादों में से एक का अंत है। लेकिन ये सिर्फ एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत भी है। और सवाल यही है कि भारत के लिए इस नए अध्याय का मतलब क्या है?